इसे अब मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक मैं निकालती हूँ इसे वन प्लेट में और इसे कर लेंगे। देखिए कितना मस्त सा हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डेजी की दुनिया। और आज मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैंने खोआ बनाया था और इसका गुलाब जामुन मैंने नहीं बनाया था। तो आज मैंने सोचा है कि गुलाब जामुन की रेसिपी, मतलब काले रसगुल्ले की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और मैंने बहुत टाइम, मतलब 4 से 5 टाइम मैंने पहले ट्राई किया है, फिर जाके मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर रसगुल्ला बनाने में कभी आपका अच्छा बन जाता है, कभी ख़राब बन जाता है। तो मैंने बहुत कुछ नोटिस किया कि आखिर मिस्टेक होता क्या है। तो वो सब मिस्टेक को मैंने ध्यान से देखा और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोगों के साथ वो मिस्टेक ना हो जो मैं कर रही थी बार बार। और मेरा गुलाब जामुन हमेशा गड़बड़ हो जा रहा था, कभी गड़बड़ कभी बहुत अच्छा कभी गड़बड़। तो अभी चलिए फिर रेसिपी आपको देते हैं। जिस तरह से मैंने बनाया है वैसी रेसिपी दूंगी और सेम फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हम लोगों का बहुत अच्छा बना। तो यहाँ पे मैंने लिया है मावा, ये है मेरा 1 पाव, मतलब 250 ग्राम। और मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है। तो पनीर मैंने, जैसे 1 कटोरी मावा है तो उसका 1/4 25% मैंने पनीर के लिया है। ये दोनों चीज़ मेरे घर की बनी हुई है। मावा की रेसिपी मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में डाला है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा। तो लगभग इसमें 1 पाव मैदा में लगभग 4 टीस्पून मैदा यूज़ हो जाता है। पर देखते हैं कि अभी यहाँ पे कितना यूज़ होगा। 4 से 3 टीस्पून मैदा यूज़ होगा। तो सबसे पहले अभी मैं प्लेट में सारे मावा को निकाल लेती हूँ। और घर के मावा का गुलाब जामुन क्या होता है ना कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखिए घर का मावा है और कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इसका गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और मार्केट का मावा अगर आप लाएँ तो गुलाब जामुन, मतलब बोल दे दुकान वाले को कि मतलब गुलाब जामुन बनाना है तभी मावा ले, नहीं तो वो लोग मिक्स वाला दे देते हैं तो वो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने पनीर भी इसमें मिक्स कर लिया है और इन दोनों को अब अच्छे से मैं पहले मिला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। तो पहले से थोड़ा सा तलहटी से अच्छे से रब कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल मतलब इसमें जो भी दाना वगैरह है वो हटा लेंगे और तलहटी जैसे पाम की हेल्प से उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इसे मैश करने में लगभग 10 मिनट तक लग गया था मुझे। 10 मिनट के बाद मैंने इससे मतलब बनाया था। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो अच्छे से यहाँ पे मेरा दोनों चीज़ मिक्स हो गया था। तो अब मैंने इसमें मैदा डाला। तो धीरे धीरे करके मैदा डालेंगे, क्योंकि एक बार डाल देंगे तो हो सकता है ये ड्राई हो जाए। तो अभी मैंने 1 टीस्पून डाला है, इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद अब फिर से दूसरा मतलब दूसरी चमची से मैंने फिर इसमें डाला, मतलब 2 चमची हो गई। फिर मिक्स करके देखते हैं और मतलब ज़रूरत होगा तो और डाल देंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा मैदा और इसमें लगेगा, तो 1 टीस्पून मैंने और डाला। अब इसमें ज़रूरत नहीं है, 3 टीस्पून इनफ हो गया, क्योंकि ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें पानी का छींटा डालना होगा। तो वो सब मुझे नहीं चाहिए, मैं बिना पानी के छींटे डाले इसे बनाऊँगी। तो बस इतना सफिशेंट था मेरा मैदा। तो यहाँ पे मैं इसे बस अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ और लगभग 10 मिनट तक इसे मिक्स करें। और देखिएगा इंशाल्लाह आपका फिर रसगुल्ला बहुत अच्छा बनेगा। और कोशिश करें कि जब भी बनाएं तो घर के मावा से बनाए, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। क्योंकि मार्केट का मावा क्या होता है ना कि आप बिलीव करने लायक नहीं होता है। मैं बहुत बड़ा झटका खा चुकी हूँ। मैंने बहुत एक्साइटमेंट में एकदम फटाफट से क्या किया कि मतलब ईद का वक्त था, शायद बकरीद के वक्त था। तो मैंने सोचा चलो मेरा तो गुलाब जामुन परफेक्ट होता ही है, तो मैं फटाफट मंगा लिया मैंने और मावा मार्केट से ही, और बस डायरेक्ट मैंने उसे बना लिया। और काफ़ी अच्छा वो गोल गोल सा बना भी। और फिर मगर सॉफ्ट नहीं हुआ था। और जब मैंने उसे चाशनी में डाला और जैसे वो ठंडा हुआ तो काफ़ी रबर टाइप का वो हो गया। तो समझ में आया कि उसमें चावल का आटा बहुत ज़्यादा मिक्स था। उस वजह से मेरा सारा रसगुल्ला मैंने हाफ केजी का बनाया था, सारा वेस्ट हो गया मेरा। तो तब से मैंने सोचा ना, मैं घर जब भी रसगुल्ला बनाती हूँ तो घर पे पहले खोआ तैयार कर लेती हूँ। और खोआ तैयार करना तो बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें मावा की रेसिपी दी हुई, बहुत ही ईजी है। बस उस तरह से बना ले और घर में रसगुल्ला का मतलब मावा तैयार करें और फिर बनाए, देखिए आपका रसगुल्ला बहुत परफेक्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा मावा लगभग रेडी हो गया है। मैंने 10 मिनट तक इसे अच्छे से मैश कर लिया है। और अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अपने आप पूरा बाइंड हो गया, एक जगह इकट्ठा होने लगा है। तो इसका मतलब मेरा मावा रेडी हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसे हम लोग नहीं फेंटेंगे। और बस
मैं इसका गोला बना के आपको दिखाती हूँ। जब ऐसे करके आप ले इसे और इसे तलहटी पे गोल करें। अगर आपका ये रसगुल्ला फटने लगा तो समझिए कि आपका ये अच्छे से मैश नहीं हुआ और अच्छे से मैश कर लिया। पर यहाँ पे देखें, मैं इसे दाब के भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल नहीं फट रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के और हम लोग अपना चाशनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है। जैसे 1 पौवा मावा का मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ तो उसमें हाफ़ kg चीनी की चाशनी इसमें बनेगी। तो ये एक मेरे पास डब्बा था जिसमें 250 ग्राम मतलब ये नाप है। तो इससे मैं 2 डब्बे चीनी डाल दूँगी तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। तो 2 डब्बा मैंने चीनी डाला है और उसी डब्बे से मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जैसे 2 डब्बा चीनी है तो 1 डब्बा पानी, फिर आपकी चाशनी परफेक्ट हो जाएगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायची जिसका मुँह मैंने खोल दिया है। इसे इसमें डाल दूँगी क्योंकि गुलाब जामुन में इलायची की खुशबू अच्छी लगती है। तो इसे डाल देते हैं और इसे चाशनी बनाने के लिए चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैंने चाशनी को चढ़ा लिया है। अब इसका चीनी मेल्ट होने देते हैं और चीनी मेल्ट होने के बस 1 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी और मेरी चाशनी हो जाएगी रेडी। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता है, तो वो भी एक ट्रिक है ताकि गुलाब जामुन में अच्छे से चाशनी पवस्त हो जाए। तो गाइस चाशनी मेरी बिल्कुल हो गई है रेडी। तो चाशनी में क्या होता है ना कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप गुलाब जामुन का चाशनी ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, मतलब 1 तार तक का कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा ना कि आपका जो गुलाब जामुन में उसका रस वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अंदर वो जा ही नहीं पाता है। तो इसलिए चाशनी बनाते वक्त भी ये ध्यान दें कि वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। बस 1 बॉयल आने दे, उसके बाद उसे 1 से 2 मिनट तक खौला ले और फिर फ्लेम को ऑफ कर दे। और मैं दिखाती हूँ आपको फिंगर पे लेके ऐसे। तो ये देखिए ये है मेरी चाशनी। इसको मैंने थोड़ा ठंडा हो गया, चिपचिप सा लग रहा है, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से, मतलब चिट मतलब 1 तार नहीं आना है, बस हल्का सा चिट होना चाहिए, बस इतना ही हमको चाहिए। और ये वाली चाशनी जो होगी वो अच्छे से गुलाब जामुन में पवस्त हो जाएगी। और ज़्यादा मतलब गाढ़ा हो जाने के बाद क्या होता है कि वो चाशनी उसमें पवस्त नहीं होती है। तो ये था चाशनी का ट्रिक। तो चाशनी में भी अक्सर मिस्टेक होता है कि हम लोग सोचते हैं अरे गुलाब जामुन का चाशनी है तो गाढ़ा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको भी थोड़ा पतला ही रखना होता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए अपने मतलब रस को एब्जॉर्ब कर पाए। तो चलिए चाशनी भी मेरी रेडी हो गई है। उसके बाद फिर अब स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन बनाना। तो ये भी मेरा अच्छा छोटा गोला बनाते हैं और फिर इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने में भी ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगी। उसमें भी मिस्टेक होता है तो उससे भी गड़बड़ होता है। तो हर मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे ना आप, तो आपका गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनेगा। और मेरे भी बहुत बार मिस्टेक हुआ है, सच में बोलते हैं कि गुलाब जामुन बहुत ईजी है। बहुत सारी रेसिपी भी मैंने देखा यूट्यूब पे, ट्राई भी करती हूँ, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो अब समझ में आया कि मतलब बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है बहुत सारी चीज़ों पे, तब जाके आपका परफेक्ट गुलाब जामुन बनता है। तो बस मैं इतने छोटे छोटे गोले बना रही हूँ। जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, फिर इसे फ्राई करूँगी। और जब गुलाब जामुन आप इतना मेहनत से बनाते हैं और वो जब फेल होता है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत एक्साइटेड हो गया वो गुलाब जामुन बना रहे हैं, और जब अच्छा नहीं बनता है तो बहुत ख़राब लगता है सच में। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ना, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग के साथ भी गुलाब जामुन गड़बड़ होता है क्या। तो चलिए मैं गोले बना ले रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है, इसमें मैं डालूँगी रिफ़ाइन ऑयल। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, उससे तो बहुत ही टेस्टी होगा। मैं यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा हीट होने देते हैं, पहले से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे गुलाब जामुन इतने सारे तैयार भी हो गए हैं। तो अब बस इसे फ्राई करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया ना कि पहले टेम्परेचर थोड़ा सा एकदम छोटा सा मैंने गोला बनाया और उसे मैं डाल के इसमें देख लेती हूँ। टेम्परेचर चेक करना है, एकदम खौला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो अभी देखिए ये नहीं हुआ है, अगर होता तो इसमें थोड़ा थोड़ा बुलबुला आने लगता है। तो अभी थोड़ा सा तेल और गर्म होगा, उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे। तो अभी मैं हिला के थोड़ा देख लेती हूँ। तो अभी मेरा तेल थोड़ा ठंडा है, तो थोड़ा सा और गुनगुना होने देते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे। और मैंने चेक भी कर लिया कि गुलाब जामुन टूट तो नहीं रहा है, तो मगर नहीं, ये बिल्कुल नहीं टूटा है। और यहाँ पर देखिए तेल बिल्कुल रेडी हो गया था, तब मैंने इसमें गुलाब जामुन डाला है। देखिए गुलाब जामुन डालते ही इसमें थोड़ा थोड़ा बुलबुला होने लगा। तो इस टेम्परेचर पे हम लोग गुलाब जामुन को डालेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे हम लोग इस वक्त। और बस, और उस पैन में मैं मतलब फ्राई कर रही थी, तो क्या हो रहा था कि मतलब पूरी तरह से गुलाब जामुन डूब नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं
फ्राई कर रही हूँ तो देखिए मेरे गुलाब जामुन सारे उसमें अच्छे से डिप हो गए, तो वो अच्छे से फ्राई होंगे। उसमें फ्राई करते तो थोड़ा कच्चा रह जाता। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और देखिए छोटा छोटा सा बुलबुला हो रहा है। तो ये अभी आराम से ये पकेंगे और इसे पकने में लगभग 10 मिनट तक लग गया था मुझे। तो इसमें पेशेंस रखें, ये नहीं कि बिल्कुल गर्म तेल में अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा ना कि ऊपर का परत जल जाएगा और ऊपर मतलब जैसे आप तेल में डालेंगे वो ऊपर आ जाएगा, हिलने लगेगा। तो इसका मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर बहुत हाई था। और यहाँ पे देखिए जो सबसे फर्स्ट मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा कलर भी आ गया है और इसे बस 1 से मतलब 2-3 मिनट हो गया था। फिर मैंने हल्के से इसे हिलाया ताकि वो सब ऊपर सारे रसगुल्ले आ जाए और बस बिल्कुल हल्के हाथों से। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो रसगुल्ला था वो भी कलर आ रहा है, अभी ऑरेंज कलर आया है, पर मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे रसगुल्ले सारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए फूल मतलब बड़े जैसे जैसे मतलब हो रहे हैं, तो देखिए ये सारे तेल के ऊपर आ गए और थोड़ा थोड़ा साइज़ भी इसका बड़ा होने लगा है। तो माशाल्लाह से एक भी रसगुल्ला टूट नहीं रहा है, अच्छा बन रहा है सारा। तो अभी बस हल्के हल्के हाथों से बीच बीच में हिलाएंगे और फ्लेम को मैंने अभी थोड़ा सा मीडियम किया है। जैसे मेरा रसगुल्ला सारा ऊपर आ गया तो अब फ्लेम को मीडियम कर दिया है मैंने। तो फ्लेम पे खास के ध्यान दें, ना ही ज़्यादा तेल गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो तुरंत वो फ्राई होकर ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर की परत सारी मतलब पक जाएगी, अंदर कच्चा ही रह जाता है। तो इस वजह से तेल पे ध्यान दें। और ये वाला रसगुल्ला लगभग मेरा हो चुका है, तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और होने देती हूँ और थोड़ा थोड़ा इसको मैं हिलाती जा रही हूँ। अभी भी मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे ही रखा है, मीडियम पे ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ये वाले रसगुल्ले को मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये फ्राई हो चुका है और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। और यहाँ पे बस यहाँ पे फ्लेम अभी भी मीडियम ही है मेरा। हल्का हल्का अब चलाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, बस हल्का हल्का सा इसे हिला हिला कर चला लेंगे ताकि सारा कलर बिल्कुल मतलब एक जैसा कलर हो इसमें। तो यहाँ पे रसगुल्ला मेरा हो चुका है डन। ये देखिए बिल्कुल यही कलर मुझे चाहिए और माशाल्लाह से एक भी रसगुल्ला मेरा टूटा नहीं है। कलर आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले ले। देखिए थोड़ा थोड़ा वाइट रह गया तो उसे मैं और भी थोड़ा सा लाल कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा डार्क अच्छा लगता है रसगुल्ला। और चलाकर इसे अच्छे से हिला हिला के फ्राई कर लेते हैं और फ्लेम बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो, ताकि कलर बिल्कुल इवन आ जाए, बिल्कुल बराबर आ जाए। ऐसा नहीं कि कहीं पे लाइट रह जाए कहीं पे डार्क रह जाए, इसलिए इसे हिला हिला के चला के सेक लेते हैं इसे अच्छे से। तो बस कंप्लीट हो गया मेरा गुलाब जामुन और इसे का फ्लेम करते हैं हम लोग ऑफ। और सारे गुलाब जामुन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मेरा मस्त वाला गुलाब जामुन। इसका ऑयल ऐसे बाहर करते हैं और इसे प्लेट में डाल देते हैं। इतना अच्छा हुआ है। अब सारे रसगुल्ले को मैं चाशनी में डाल दे रही हूँ। ऐड कर लेता है और इसे अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रस मतलब एब्जॉर्ब करेगा, फिर रसगुल्ला जाके नीचे बैठ जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपका रसगुल्ला रेडी है। चलिए फिर, और यहाँ पे देखिए एक भी रसगुल्ला मेरा टूटा नहीं है माशाल्लाह से। चलिए फिर इसे रख देते हैं, 1-2 घंटे में ये सारे चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इसे सर्व करेंगे। गाइस 2 घंटे हो गया है, 2 घंटे क्या 4 घंटा हो गया, शाम भी हो चुका है, सारे लोग घर भी आ चुके हैं और मेरा गुलाब जामुन देखिए यहाँ पे सारे चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। लग रहा है ना जबरदस्त देखने में। तो बिल्कुल परफेक्ट सा गुलाब जामुन हुआ है। ये देखे एक चमचे से मैं उठा के दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ही परफेक्ट सा है। और रुकिए आपको कट करके मैं दिखाती हूँ जी। और एक मैं निकालती हूँ इसे एक क्वार्टर प्लेट में और इसे मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना मस्त सा हुआ है, कहीं कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन। तो यहाँ पे अब मैं रसगुल्ले को कर रही हूँ सर्व। तो सर्व करने से पहले मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि गर्म करने के बाद गुलाब जामुन और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो गाइज़ अब जा रही हूँ मैं सबको टेस्ट करवाने के लिए। तो सबसे पहले अभी अम्मी को टेस्ट करवाते हैं। तो चलिए पहले अम्मी से टेस्ट करवाते हैं।
तो अम्मी को पहले टेस्ट करवाते हैं। कैसा बना है? अच्छा बना ना? अच्छा आपको टेस्ट करवाए? और यहाँ पे असलम भी आ गए। असलम टेस्ट कीजिए और एकदम जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ही होता है आपका। नहीं हमेशा नहीं, कितनी बार गड़बड़ भी हुआ है। नहीं, देख के अच्छा ही लगा। अच्छा हुआ ना? अच्छा है। करा नहीं है। तो गाइस सबने टेस्ट कर लिया है और अब मैं टेस्ट करके बता दी हूँ कि ये कैसा बना है। और सबने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। मैंने कहा ना कि मैं 5-6 बार बना चुकी हूँ, उसके बाद मतलब होता नहीं कि परफेक्ट बनने लगा, तो मैंने रेसिपी शेयर किया है, तो इसलिए सबको बहुत अच्छा लगा। और अब मैं टेस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले से मैंने एक लिया, ये रहा मेरा क्वार्टर प्लेट। इतना सॉफ्ट बना है ना सच में, मतलब इतना इजी वे में कट रहा है ना, बहुत ही स्पंजी सा है। तो ये रहा, बिस्मिल्लाह। बहुत मतलब सच बोल रहे गाइस, काश आपको ये टेस्ट करवा सकते हैं। सच में बहुत ही टेस्टी है। और थोड़ा सा जो उसे गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद तो परफेक्ट, मतलब गुलाब जामुन आप कभी गर्म करके सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने भी अभी सर्व करने से पहले से थोड़ा गर्म कर दिया था और उसके बाद खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छा बनेगा, गारंटी है पक्का, क्योंकि बहुत अच्छा बना है सच में। तो चलिए गाइस, अब मैं अपना गुलाब जामुन क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि सच में ये सब मतलब जब फेल हो जाता है ना तो बहुत मतलब अजीब सा फील होता है, और जब सक्सेस हो जाता है तो नहीं बोलता है कि मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो आज मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। तो चलिए फिर अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। तो फिर चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्दी से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय।